हाँ, तो शिक्षक साथियों सभी का स्वागत है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चरण में। ये प्रैक्टिस सेट 14वां है और एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाला है। 15 टोटल प्रैक्टिस सेट था अरिहंत का, जो सबसे लास्ट में मैंने कराना शुरू किया था। तो अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है और आप लोगों का कहना है, काफ़ी लोगों का जो आशीष प्रकाशन का एक है जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट दिया है, उसमें मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कराया हूँ पूरा, भूगोल कराया हूँ और आप लोगों का आग्रह है कि भाई पर्यावरण कराया जाए। देखिए दोस्तों, उसमें नहीं कराने का कारण ये है कि उसमें जो छपाई है, वो छपाई अच्छा नहीं दिया हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि रविवार के दिन आपको पूरा क्लास पर्यावरण का एक वीडियो में ख़त्म कराऊँ। कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको तैयारियाँ करनी है तो मेरे यहाँ आपको प्रत्येक चीज़ का, जितने भी शिक्षक भर्ती है, वह सीटेट हो, बीपीएससी हो, उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, सेट मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं। भाषण कम करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। आप शिक्षक साथियों से आग्रह है, क्योंकि आप एक शिक्षक, मैं भी एक शिक्षक, तो बनता है ना कुछ। चलिए, प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से करना है प्रश्नों। सफिक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? आपका यहाँ जो उत्तर जाएगा वह मिस्र सभ्यता से संबंधित है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कम समय में कराऊंगा, कम समय में। प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र जो है सबसे पहले दोस्तों डिगबोई असम है ना में स्थापित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा हो जाएगा शांति का प्रतीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि स्वेज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। तो स्वेज नहर का निर्माण और यातायात का जो प्रारंभ हुआ 1869 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। आपका उत्तर ए पर चला गया। नेक्स्ट है, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपरा का अध्ययन अनिवार्य है? तो बोले थे डीपी मुखर्जी साहब बोले थे। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? उत्तर जाएगा 1948 ईस्वी में मानवाधिकार प्रस्ताव पारित हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, क्रेशन ऑफ पेट्रिया पेट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक का जो लेखक है उनका नाम है जी लर्नर। ठीक है, उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हुआ था 1789 ईस्वी में। उत्तर आपका सी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पर हुआ है, यह विभाजन क्या कहलाता है? तो यह विभाजन कहलाता है दोस्तों समुदाय। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किए, जोरदार लाइक करना है। ऐसे रहता है लाइक का बटन ऊपर की ओर अंगूठा, और इस अंगूठा को जैसे ही दबाएंगे मेरा जो वीडियो है आपके चैनल में ऐड होगा, आपके यूट्यूब अकाउंट में ऐड होगा, और उसको आप कभी भी वॉच कर सकते हैं और पूरे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा पूरे वीडियो का। तो जरूर आप लोग एक बार लाइक कर दें। प्रश्न है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस प्रसिद्ध युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात किया है तो ये होगा क्रीमियन युद्ध से संबंधित है दोस्तों। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का निम्नांकित में कौन सा राज्य बक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो बक्साइट का मुख्य उत्पादक हो जाएगा उड़ीसा, बक्साइट के लिए जाना जाता है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य अबड़क का मुख्य उत्पादक है? तो अबड़क का उत्पादक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अबड़क के लिए जाना जाता है दोस्तों। आपका उत्तर बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जाति नहीं है? देखिए, भारत में धोबी मिलेगा, दुसाध मिलेगा, रविदास मिलेगा, बढ़ई नहीं दोस्तों। उत्तर आपका डी पर जा रहा है, बढ़ई जनजाति अनुसूचित जाति नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए इस प्रश्न के हिसाब से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, बढ़ई भी मिलता है दोस्तों, है ना। तो अधिक संख्या की बात अगर किया जाए तो ये बढ़ई कम होगा, कम संख्या में। फिर भी ये प्रश्न दोस्तों नहीं देना चाहिए। प्रश्न है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। आर्य का शासन बताना है कब से कब था? तो 2000 से लेके 15 ईस्वी तक को आर्य बोला गया। नेक्स्ट है, माई फ्रोजन
टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा कौन? जगमोहन साहब है। और एक और सूचना दूं, एक हिंदी का वीडियो मैंने डाला है, हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न बीपीएससी टीआरई में सबसे ज़्यादा पूछा था, इसलिए बीपीएससी का ही सिलेबस है सक्षमता वाले के लिए, तो कृपया करके उस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाए। पूछता है कि खड़ी बोली है ना किस हिंदी भाषा की बोली है, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछेगा, तो आप उसको करके ही जाए, अधिक से अधिक प्रश्न उससे टकराने की संभावना रहेगी। ईसा के 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? वृहत बौद्ध सम्मेलन की बात किया है, उत्तर जाएगा कहाँ पे? राजगीर में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दो सत्रों के बीच अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं हो सकती, तो होगा 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, माने वर्ष में 2 बार पार्लियामेंट का बैठक होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा मध्य कोणीय दूरी को उक्त बिंदु को क्या कहते हैं? उस उक्त बिंदु को क्या कहते हैं? तो देशांतर कहेंगे दोस्तों। उत्तर आपका ये होगा। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होगी? उत्तर होगा हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो जिसकी भारत में हत्या हुई है वह लॉर्ड मेयो साहब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर होगा 95 का बी, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? उत्तर होगा 1765 ईस्वी में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो पाया जाता है वो परतदार चट्टान में पाया जाता है दोस्तों। उत्तर आपका बी पड़ गया। नेक्स्ट है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में किस वजह से होती है? तो अम्ल वर्षा जो होता है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है ना, N2O, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या है ना? अर्थशास्त्र का भी प्रश्न एक दो देखने के लिए मिलेगा। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो सभी एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धनमूल्य, वही राष्ट्रीय आय होता है। चलिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? उत्तर होगा IRDA, है ना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारत के कौन से शहर में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? दोस्तों करंट अफेयर्स भी है। उत्तर होगा दोस्तों ग्वालियर में भी और कोझिकोड में भी क्या किया गया है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क शामिल किया गया है, ग्वालियर और कोझिकोड को। उत्तर आपका ए और बी, डी ऑप्शन। दिसंबर 2023 में भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। तो इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर कितनी प्रस्तावित किया गया है? 107 था पहले। जम्मू कश्मीर में विधान क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया विधानसभा 107 था, तो बढ़ करके जो हो गया है वह हो गया है 114, 7 बढ़ गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक शिक्षक साथी जितने भी हैं लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें, शेयर कर देना है शिक्षक ग्रुप में। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों होगा भगत सिंह। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? उत्तर होगा समतल दर्पण।
नेक्स्ट है कि लोहे लोहे को जंग की परत के द्वारा संक्षारित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। लोहे को अगर संक्षारण से बचाने की प्रक्रिया कहता है ना, संरक्षित करने की प्रक्रिया, उसी को कहते हैं बचाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और उसका एक और नाम है यस्त्रीकरण। अगला प्रश्न कहता है बर्फ का एक टुकड़ा गिलास में पानी एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों स्थिर रहता है पानी। नेक्स्ट है कि आरबीसी अपने ऑक्सीजन अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधित रोग है? लिंग संबंधित रोग आपका होगा वर्णदहनता। लिंग संबंधित रोग कुष्ठ नहीं है, रंजकहीन नहीं है, मधुमेह नहीं है, वर्णदहनता हो जाएगा उत्तर लिंग संबंधित रोग। चलिए नेक्स्ट है कि एआईडीएस बोले तो एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? उत्तर होगा इम्यूनी सिस्टम। बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह नष्ट हो जाता है एड्स होने पर। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? ये जो बीमारी होगा क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है, जीवाणु और वायरस से होता है। देखिए डिप्थीरिया की बात करेगा तो बैक्टीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरिया हो गया याद। चलिए इन्फ्लुएंजा तो वायरस। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्राव। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र बने जाते हैं डीएनए और प्रोटीन मिल करके गुणसूत्र बनता है। निम्नलिखित में कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? काफी हिट आज का सेट लग रहा है मेरे को। तो प्रांगडिका जो है वह टांग में नहीं मिलेगा, टांग में मिलेगा उर्विका, है ना, बहिर्जंघिका और अंतर्जंघिका। आपका उत्तर ये हो जाएगा, ये नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि भाप अंगार गैस, है ना, उसको वाटर गैस कहते हैं, वह क्या चीज का बना होता है? तो उत्तर हो जाएगा CO+H2। ठीक है, इसको भाप अंगार गैस कहते हैं। और प्रोड्यूसर गैस पूछेगा, सुन लीजिए एक और प्रश्न सुन लीजिए। तो CO+N2 की बात अगर करता तो ये हो जाता है प्रोड्यूसर गैस। कौन सा गैस? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसको। CO+N2 रहे तो प्रोड्यूसर गैस, और CO+H2 रहे तो भाप अंगार गैस। यहां पे उत्तर सी पड़ जाएगा। चलिए दो प्रश्न मैंने बताया, उस प्रश्न को याद रखें क्योंकि दोनों हिट है। अगला है कि क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि रतौंधी मुख्यतः किस कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। वयस्क मनुष्य प्रतिदिन हृदय की धड़कन का समान प्रयास क्या है? मतलब कितना अधिक और कितना कम। प्रयास मतलब होता है अधिक में से कम को घटाना। तो होगा 60 कम होगा और 80 अधिक होगा। 1 मिनट में लिखा है प्रति मिनट में, तो प्रति मिनट में 60 बार भी धड़क सकता है और अधिक से अधिक 80 बार धड़केगा। ये दोनों के बीच में रहता है। अगला है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है कि सेल्सियस कहाँ स्थित है? सॉरी सेसिल्स कहाँ स्थित है? सेसिल्स जो हो जाएगा वह हिंद महासागर में। दोस्तों उत्तर आपका बी पर जा रहा है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर जाएगा आचार्य विठल नाथ के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संस्कृति संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया नहीं है? उत्तर होगा परंपरागत मूल्य। ए नहीं है दोस्तों, उत्तर आपका डी पड़ गया। वरामिहिर थे एक महान क्या? वरामिहिर एक महान ज्योतिष थे दोस्तों, ज्योतिषी थे। उत्तर आपका डी पड़ गया। बिहार में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? बिहार में कुल कृषि योग्य जो भूमि है याद रखिएगा वह 79.46 लाख हेक्टेयर दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार में सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है? उत्तर चला जाएगा जमुई में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष
सोरानजी शाहपुर ने श्रमिक की दुर्दशा की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उत्तर चला जाएगा 1875 ईस्वी में सोरानजी शाहपुर ने श्रमिकों के दुर्दशा की ओर क्या किया है, ध्यान आकर्षित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का आपका होता तो 62 वर्ष। उत्तर आपका ए पर चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 4 फीट। नेक्स्ट है कि चंपारण के नील आंदोलन से जुड़े राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे मुरली भाड़वा गांव के, ठीक है, भाड़वा गांव के। उत्तर आपका डी पर जाएगा। भारत में यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में यूरेनियम सिंह भूमि में। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होता है उत्तर पूर्व मानसून से। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? बाबर जो थे वह मुगल साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा शंघाई में। उत्तर डी पर चला गया, शंघाई में है। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? उत्तर जाएगा स्थान बदल सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, इसमें उत्तर नहीं है तो इसको करना ही बेकार है। नेक्स्ट प्रश्न कि BRSC क्या है? वर्ग क्या है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा इसका भाभा एटॉमिक, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना, क्या है नहीं पूछना चाहिए, लिखना चाहिए पूर्ण रूप क्या है इसका, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उत्तर आपका बी पर जाएगा। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सबसे तीव्र ग्रह कौन सा है सौर मंडल में? तो बुध हो जाएगा सबसे तीव्र ग्रह यहाँ के हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से। अगर बृहस्पति होता तो वो होता। निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा होगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन से हैं? तो उत्तर होगा मेजर यूरी गागरिन, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? विधानसभा की सबसे ज़्यादा यूपी में है दोस्तों। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा कौन थी? तो सानिया मिर्जा हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी है। और साइना नेहवाल की बात करेगा तो बैडमिंटन होगा। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है? तो माओरी हो जाएगा न्यूजीलैंड का जनजाति है। सबसे हिट सेट आज का लग रहा है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इन गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है? उत्तर होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा सुलझाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है और अब अंतिम चल रहा है आपका समय और एग्जाम भी नज़दीक आ गया आप लोगों का। प्रश्न है कि आय के विकिरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र क्या कहलाते हैं? तो प्रदर्शित करने वाले वक्र कहलाते हैं लॉरेंज वक्र। आपका बी इज द राइट आंसर। इनमें कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? मृत्यु कर या मतदान कर जो है वह एक क्या है? प्रत्यक्ष कर है। उत्तर आपका सी पर चला गया। विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? उत्तर होगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए, भाखड़ा नंगल बांध बड़ा बांध बोला जा रहा है, तो भाखड़ा नंगल बांध सबसे बड़ा बांध, और ऊंचा बांध कहता है ना, लंबा बांध कहता तो हीराकुंड होता। दोनों समझ लीजिए। रक्षा बलों की सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? रक्षा बलों का जितना भी रक्षा बल है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, सबका सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं। भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी? उत्तर होगा 1960 के दशक में हुआ है सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? उत्तर जानते हैं आप सभी को, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 19-20 मिनट में आपका टोटल 80 प्रश्न में करा देता हूँ। JC ओन्स विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
उत्तर जाएगा खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अभी तक जितने भी शिक्षक साथी हैं लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, और शेयर नहीं किए हैं तो करना है। सब्सक्राइब करके बगल में एक बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को एक बार बजा लीजिए, प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगा फ्री में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।